नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान है का भूगोल का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर अपन देखेंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, हम कुछ यहाँ पर सही विकल्प जो हैं उनको देखेंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे उत्पादक जिन पर क्या होते हैं, सभी जीव निर्भर रहते हैं, क्या होते हैं? द्वितीयक उत्पादक होते हैं, व प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्रत्येक उत्पादक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, तो ब नंबर का ऑप्शन जो है हमारा वो क्या होगा बच्चों, सही होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं अपन। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। ठीक है, अ प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, क संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988, द वन्य जीव अधिनियम 1986। सही उत्तर है इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? ठीक है, तो अ मध्य प्रदेश, ब उत्तर प्रदेश, क छत्तीसगढ़ और द महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अ ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नंबर 4, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, अ तमिलनाडु से, ब केरल से, क कर्नाटक से, द उड़ीसा से। इसका सही उत्तर होगा बी केरल से। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? अ राजस्थान, ब केरल, क कर्नाटक और द उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो अ ऑप्शन जो है हमारा सही है। छठा प्रश्न अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? अ राजस्थान में, दूसरा ब पंजाब में, स उड़ीसा और द कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है स उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। कौन से कारण है भैया? ईंधन के लिए। ठीक है, क्यों काटे जाते हैं वो अपने को बताना है। अ ईंधन के लिए, तो ब जो है स्थानांतरित के लिए, और आवास के लिए, और द उद्योग के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ब जो है वो स्थानांतरित के लिए है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है अपने को बताना है। हरियाणा, राजस्थान, द पंजाब और द मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है द मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यह हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न अपन स्टार्ट करें। तो पहले तो जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, नंबर 1, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं। तो कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? मुंडा और संथाल। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन मुंडा और संथाल। नंबर 2, स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अपने को अच्छे से मालूम है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखेंगे अपन। भारत में सघन वन क्षेत्र का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है भैया? 12.2%। ठीक है, और चौथा प्रश्न हमारे पास है, पूर्व उत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र वन पाए जाते कौन से हैं? अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर है हमारे पास, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। तो कितना हिस्सा जो है हमारे पास रक्षित है? 1/3। ठीक है, अर्थात अगर मान लो प्रतिशत में कभी पूछा जाए तो उसको अपन 33% भी बोलेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां के पेड़ की पूजा करते हैं। कौन से पेड़ों की पूजा करती हैं?
ये करते हैं महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव के लिए कार्य करता है। किसके लिए करता है? छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। ठीक है। अगला नंबर है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ियां मिलाइए। ठीक है। तो सही जोड़ियां मिलाइए इस प्रकार अपने को दे रखा है। ए बीज बचाओ आंदोलन, वन कटाई रोकथाम, चिपको आंदोलन, नव दायन लिखा हुआ है, संयुक्त वन प्रबंधन 1972, सर्वाधिक वन क्षेत्र 1988, भारतीय वन्यजीव अधिनियम मध्य प्रदेश। ठीक है। तो बच्चों अपने को इसमें क्या करना है? इसमें अपने को सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ठीक है। तो इसकी सही जोड़ी अपन यहां पे लिख लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, नवदायन अर्थात ब ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। चिपको आंदोलन, वन कटाई रोकथाम, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो है वन कटाई रोकथाम के लिए किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में नियम बनाया गया था। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर भैया? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में बना था। ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। पहला है उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। तो ये सत्य है या असत्य? तो बच्चों ये कथन जो है हमारे पास क्या है? सत्य है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सत्य। ठीक है। उसके बाद दूसरा है चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया था। तो ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। चिपको आंदोलन जो है वो हिमालय प्रदेश में चलाया गया था। तो सत्य हमारे पास है। अगला, सरिस्का बाग रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, असत्य लिखेंगे अपन इसको। अगला हमारे पास, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये वाला जो कथन है ये क्या है? सत्य है। नंबर 5, भारत और नेपाल देशों के बाघों का आवास स्थल माना जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो ये सत्य है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये भी कथन क्या है बच्चों? सत्य है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हमारे पास है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बच्चों उत्तर लिखेंगे बीज बचाओ आंदोलन। नंबर 2, भारत में स्थानांतरी अर्थात झूम खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। पहाड़ी वाले इलाकों में झूम खेती की जाती है। देखो, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? ठीक है। तो जैव संसाधनों का विनाश जो है सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। भारत में स्थानांतरी झूम खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? ठीक है। तो ये तो वापस से वही का वही प्रश्न आ गया, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में की जाती है। भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव कौन सा है? तो भैया सबसे तेज कौन है? चीता है। चीता सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है ना। अब क्या, प्लेस और वर्ण किससे संबंधित हैं? के झूम कृषि से। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो औद्योगिकीकरण को जो है विकासशील देशों में पर्यावरण का विनाशक माना जाता है। टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो टिहरी में चिपको आंदोलन किया गया था। अब बच्चों अपन यहां पर कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए थे? क्या नियम बनाए गए थे? उत्तर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए थे। कौन कौन से नियम थे? नंबर 1,
वन्य जीवों के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया है। दूसरा, शिकार तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंधित लगाया गया है। अर्थात क्या, वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता है, और शिकार करने के बाद क्या करता है, उनको व्यापार किया जाता था, अर्थात उनको बेच दिया जाता था। जैसे कि सांप की खाल निकाल के बेच दिया जाता था, के हिरण के सींग काट के बेच दिया जाता था, या फिर हाथियों के जो दांत थे, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था। तो ये सब क्या कर दिया गया है भैया, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। नंबर 2, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है भैया, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण अर्थात जैसे मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, जंगल। ठीक है, तो जंगल हो गया हमारे पास। जंगल में क्या होते हैं, वन होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, और उसमें जीवने वाले, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु जैसे शेर, चीते, हिरण, ठीक है, बाघ वगैरह, ठीक है, इन सबको अगर मान लो मिला दिया जाए, ठीक है, वन क्षेत्र को और जीव जंतुओं को मिला दिया जाए, तो इनका जो सम्मिलित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। अब 2 प्रश्न इसमें पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, आरक्षित वनों से तात्पर्य है ऐसे वन क्षेत्रों से जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीव के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या हो, पेड़ पौधे हो, घना जंगल हो, और उसको क्या कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए। मतलब क्या है कि उसमें ना तो कटाई होगी, ना ही उनकी जानवरों को मारा जाएगा। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्या कहलाए जाते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। ये वन क्षेत्र आमतौर पर वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास होते हैं। ठीक है, अभी हाल बता ही दिया मैंने। ठीक है, जो ऐसे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वन्य जीव। वन्य जीव कौन से, शेर, चीते, हाथी, हिरण इत्यादि, इनके क्या होते हैं, ये आवास होते हैं। मतलब यहाँ पर ये वाले जानवर रहते हैं और विविध प्रकार के पौधों और पशुओं का आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, आरक्षित वनों को संरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित रखना और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समर्थन में सहायक बनाना होता है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इनको सुरक्षित रख सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि परीक्षा के समय क्या करें, आप इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। तो प्रशासनिक आधार पर वनों के 3 प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है, आरक्षित वन। ठीक है, इन वनों को इमारती लकड़ी का वन्य उत्पादन के लिए आरक्षित कर लिया गया है। इन वनों में पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या किया गया है, आरक्षित कर लिया गया है ना, इनमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की कोई अनुमति मिलती नहीं है। संरक्षित वन, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। इसमें पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों में दी जाती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पशु चरा सकते हैं और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, खेती वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ अनुमतियां सरकार से या वहां पर जो प्रशासन है उससे लेना होंगी। अवर्गीकृत वन, इनमें लकड़ी काटने व पशुओं को चलाने लिखा हुआ है, चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब यहां पर से आप क्या कर सकते हो, लकड़ियां काट सकते हो, ठीक है, और पशुओं को भी क्या कर सकते हो, वहां पर चरा सकते हो। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्षेत्र हो गए, आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र और अवर्गीकृत वन क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न 5, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। ठीक है, तो वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न तो भैया गलत है, यहाँ पर प्रश्न और कुछ होना चाहिए था। प्रश्न यहाँ पर जो होगा,
वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है, तो उत्तर, वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। नंबर 2, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। नंबर 3, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। नंबर 4, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्यों की स्थापना करना। नंबर 5, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। और नंबर 6, वन्य जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं अपन। वनों के निम्नीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, वनों के निम्नीकरण के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग। ठीक है, तो कृषि, औद्योगिकीकरण और नगरीय विकास के लिए वन क्षेत्रों को काटा जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? वनों का निम्नीकरण होता है। वनों का निम्नीकरण अर्थात वनों को धीरे धीरे नष्ट होना या उनका वन क्षेत्रों का कमी होना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वनों का निम्नीकरण कहा जाता है। स्थानांतरी झूम खेती के लिए वनों की कटाई की जाती है। लकड़ी, कागज और अन्य वन्य उत्पादों की मांग। ठीक है, लकड़ी, कागज और अन्य उत्पादों के लिए अपन क्या करते हैं? वनों को काटते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? वनों का निम्नीकरण होता है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न में बदलाव होता है, जिससे विशेष जल और तापमान आवश्यकता वाले पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। वनों की अवैध कटाई, कुछ स्थानों पर अवैध रूप से वनों की क्या की जाती है? कटाई की जाती है, जिससे वन क्षेत्र का निम्नीकरण होता है। प्रश्न 7, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। ठीक है, तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों का निम्नीकरण, वनों के कटाव या निम्नीकरण से वन्य जीव और पौधों का नाश का कारण बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है भैया? जैव विविधता प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। उच्च तापमान, सूखे, बाढ़ और बदलते जलवायु के कारण वन्य प्राणियों और पौधों के प्राकृतिक आवासों में बदलाव हो जाता है। प्रदूषण, प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता प्रभावित होती है। प्रश्न 8, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? लिखिए। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक महत्वपूर्ण कानून है। क्यों महत्वपूर्ण कानून है भैया? ये जो वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा, संवर्धन और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वनों की जीवों की सुरक्षा करने के लिए, उनके संवर्धन करने के लिए, अर्थात उनके देखरेख करने के लिए, प्रबंधन के लिए, ठीक है, ये कानून क्या किया गया है? बनाया गया है। इस अधिनियम में वनों की सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र अधिनियम के तहत वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। यह क्षेत्र वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप से जीवन जीने की अनुमति देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की अनुमति देता है, जो विशेष वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए विशेष उपायों का पालन करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण और प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें अधिकृत व्यक्ति और संगठनों को वन्य जीवों के आवासों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए उपायों का अनुसरण करने का जिम्मेदारी सौंपती हैं। ठीक है,
यह अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सजगता और जागरूकता प्रोत्साहित करता है। यह लोगों को वन्य जीवों के महत्व को समझने और उन्हें संरक्षित रखने के लिए सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं बच्चों। वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है? विभिन्न उपाय सुझाइए। ठीक है, तो वनों को संरक्षित करने के लिए अपन कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं वो अपने को यहाँ बताना है। उत्तर लिखेंगे अपन। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। उपाय लिखेंगे अपन। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो अंधाधुंध कटाई हम करते हैं ना, उस पर क्या करना है अपने को? प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, अर्थात उसे कोई काट ना सके और जो काटे उन्हें सजा मिले। ठीक है, इस प्रकार के अपने को क्या करना है? प्रावधान लाना है। अति चराई पर रोक लगाई जाए। ठीक है, अपन क्या कर देते हैं भैया, अपने जानवरों को क्या करते हैं? चराई वाले क्षेत्रों में छोड़ देते हैं और वो क्या कर देते हैं? पूरा का पूरा चारा क्षेत्र जो है वो नष्ट कर देते हैं। कुछ तो चरते हैं और कुछ क्या करते हैं? रोन देते हैं, मतलब वो खराब कर देते हैं। तो हमें अति चराई पर क्या करना पड़ेगी? रोक लगाना पड़ेगी। वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? वनों से वृक्षों को काटते हैं। ठीक है, और वृक्षों को काटते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए कि वृक्ष काट रहे हैं अपन, साथ ही साथ में अपने को वृक्षारोपण भी करना चाहिए, अर्थात वृक्ष लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से समय क्या होता है कि सड़कें बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत से वृक्षों को काट देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने हम वृक्ष काट रहे हैं उसका 10 गुना वृक्षों को अपने को क्या करना है? लगाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि जितने अपन वृक्ष काटे हैं उससे थोड़े से अधिक वृक्ष अपन क्या कर सकें? उत्पादन कर सकें या उगा सकें। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, अर्थात क्या? संरक्षित करना मतलब क्या है? उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, उसकी अपने को क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, उसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। ठीक है, लकड़ी का अपने को करना है कम से कम उपयोग करना है। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारियों, आग आदि से सुरक्षित रखा जाए। वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना अथवा जन जागरण पैदा किया जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आपके भूगोल के अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपको जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।